आंध्र गुप्ता जी, आपसे ये सवाल है। देखिए, ये बात तो सच है ना, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, खासतौर से लखीमपुर खीरी की, उसने हर किसी को परेशान किया था कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गई। साथ ही ब्लॉक के जो चुनाव हुए हैं उसको भी वहां पर स्थानीय स्तर पर रद्द करने की मांग की गई है प्रियंका गांधी की ओर से। चित्रा जी, देखिए, जो ब्लॉक स्तर के चुनाव होते हैं, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, उनका आप इतिहास देखिए, वो बहुत ही मारामारी से भरे होते हैं। इस बार जो चुनाव हुए उसमें 12-13 केस आए, और जो खास लखीमपुर खीरी का केस है उसमें पूरा थाना, जो पसगावा गांव है, उसका पूरा थाना सस्पेंड कर दिया। डिप्टी एसपी, एसएचओ, और जो उसमें कल्प्रिट थे ब्रिज किशोर, यश वर्मा, उनको उसी समय अरेस्ट किया गया। देखिए, बात यह है, जब कहा गया कि प्रियंका गांधी पर्यटक हैं, मैं क्यों इस बात का अनुमोदन करता हूं कि अगर प्रियंका गांधी को आप उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाते हैं या उनको जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं तो उनके पास मेरिट क्या है। मैं तो उनको बस हर 5 साल बाद या अमेठी या रायबरेली 5-5 दिन 6-6 दिन के लिए जाता देखता हूं। अगर वो 20 नाम भी बता दें जिलों के, 75 में से 20 जिलों के नाम भी बता दें, तो आई विल बी वेरी सरप्राइज। मुझे बड़ा आश्चर्य होगा इस बात पे, क्योंकि बस वो इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं। इससे ज्यादा क्या मेरिट है उनकी। तो इसलिए जब वो 4-4 महीने में आती हैं, 5-5 महीने में आती हैं, उनका 2 कार्ड उन्होंने खेलने की कोशिश करे। एक तो उन्होंने बोला कि मैं ब्राह्मण कार्ड खेलूंगी, अब वो ब्राह्मण कार्ड खेल रही थी जितिन प्रसादा के नाम पे, अब वो ब्राह्मण कार्ड ही बीजेपी में आ गया। फिर उन्होंने सोचा कि मैं मुस्लिम तुष्टिकरण करूंगी, तो उन्होंने मोदी जी की बोटी बोटी करने वाले इमरान मसूद को नेशनल टीम में ले लिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भाजपा से लोन में ले लिया। अब वो कार्ड पता नहीं कितना चल पाएगा। देखिए, कांग्रेस पिछले 20 साल से 6 से 7% की पार्टी है, भाजपा 40 से 50% की पार्टी हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से वहां पे लड़ाई केवल यह है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन आएगा। और मैं आपके चैनल पे गारंटी से कह रहा हूं, चाहे सीटों के तर्ज पे या वोट परसेंट पे, अगर वो फोर्थ भी आ जाए मार्च 2022 में, तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा। चलिए, ठीक है। सतीश प्रकाश जी, प्रियंका गांधी के इस दौरे को आप कैसे देख रहे हैं? महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है वहां पर जाकर, और माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा सेंधमारी अगर कांग्रेस पार्टी करेगी अपने अच्छे प्रदर्शन के जरिए तो वो बीएसपी से ही वोट खींचेगी। किस तरह से देख रहे हैं आप सतीश जी? देखिए, यहाँ वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं। महिला है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो महिला के सम्मान में खड़ी हो। मुझे तो बड़ा ये लग रहा है कि योगी जी ने अब तक इसके ऊपर क्यों नहीं बयान दिया। लेकिन हालांकि बीजेपी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, 4.5 साल में महिलाओं के प्रति बीजेपी कहीं भी सेंसिटिव नहीं है। अगर आप हाथरस की घटना देखेंगे तो हाथरस की उस घटना में अगर आरोपी, बीजेपी का बाकायदा विधायक आरोपियों के पक्ष में बयान देते, लेकिन बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वही कुलदीप सिंगर अंत समय तक, जब तक वो महिला है जिनके साथ उन्होंने बलात्कार किया, उनको मारने की जब तक उन्होंने कोशिश नहीं की, लास्ट टाइम तक वो बीजेपी में बना रहते, ऐसी चिन्मयानंद स्वामी जी तब तक जेल में नहीं जाते जब तक वो ये सिद्ध नहीं कर लेते, जब तक वो बीजेपी के लोगों से ये आश्वासन नहीं लेते कि जो महिला उनके ऊपर आरोप लगा रही है वो उनके साथ जेल में जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक आतंकवाद चरम पे है। मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं गलत है। अरे, चुनाव आएंगे चले जाएंगे, सब लोगों को यही लड़ना है। उत्तर प्रदेश की जनता जिसको डिसाइड करेगी वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में रहेगा। और महिला सुरक्षा के नाम पर जो है इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो बयानबाजी है, तमाम नेताओं को आज बीजेपी के लोग क्यों नहीं बोल सकते, बीजेपी के विधायक क्यों नहीं बोल सकते, जो तमाम मंत्री है कहना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी जब वाराणसी के दौरे पे थे तो महिला सुरक्षा को लेकर के जब लोगों ने उनसे सवाल पूछा तो उनको कहीं ना कहीं बोलना चाहिए। वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, या योगी जी सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री है। वो कह रहे हैं कि हमने तत्काल कार्रवाई कर दी, आरोपी गिरफ्तार हुए, पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया, तुरंत तत्काल कार्रवाई की गई। मोहसिन रजा भी गिना रहे थे। राज्य चुनाव आयोग कहाँ है? राज्य चुनाव आयोग कहाँ है? जब तमाम वीडियो है तो राज्य चुनाव आयोग चुप रहा। केंद्रीय चुनाव आयोग भी है ना। इस देश में सिर्फ प्रदेश सरकार नहीं है। सुनिए, इस प्रदेश की जो राज्यपाल है वो भी एक महिला है। अगर आप देखेंगे कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां बीजेपी प्रायोजित जो राज्यपाल है उनकी प्रतिक्रिया देखें ना, उनकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया होती है। अगर बंगाल में आप जाकर के देखेंगे। चलिए, ठीक है, मैं इसका जवाब मोहसिन साहब से लूंगी, लेकिन सुप्रिया, एक बार आपके पास आते हुए, देखिए, महिला सुरक्षा का महत्वपूर्ण मुद्दा है और बार बार आपका फोकस भी पूरा उसी पर है। लेकिन मैं जरा प्रियंका गांधी चूंकि उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनाई गई हैं, और ये बात भी सच है कि 2017 में 403 में से 7 सीटों पर वो भी समाजवादी पार्टी के साथ लड़कर कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। तो अब एक आंकड़ा है मेरे पास। प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंचती हैं दिसंबर 2019 में, उसके बाद हाथरस पहुंचती हैं अक्टूबर 2020 में, उसके बाद उनका किसान
फरवरी में वो पहुंचती हैं इसी साल, वेस्ट यूपी का वो दौरा करती हैं। मैडम, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी इतनी ही गंभीर है, वो भी इतना बुरा प्रदर्शन उसका रहा है कि 10 सीटें भी वो खुद के बलबूते नहीं जीत सकती, तो आपसे भी सवाल पूछा जाएगा ना कि महिला सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ चुनावों के दरमियान ही आप लोगों को याद क्यों आता है? मुझे लगता है ये सवाल अपने आप में इसका कोई आधार ही नहीं है, और आधार इसलिए नहीं है क्योंकि चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर इनके विधायक हो जो दोषी पाए गए हैं हत्या और रेप के, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो बाराबंकी हो, चाहे वो लखीमपुर हो, आज महिला सुरक्षा के मामले को विपक्ष ने और कांग्रेस ने खास तौर से मुस्तैदी से उठाया। तो आपका सवाल निराधार है। मैं पूरे सर्वसम्मान से आपसे ये कहना चाहती हूं, ये सच है कि प्रियंका गांधी जी के वहां जाने से इनको समझ में आ रहा है कि इनसे गलती हुई है। यह भी सच है कि प्रधानमंत्री जब खड़े होकर एक प्रधानमंत्री होने के बाद ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा का बहुत अच्छा नमूना उत्तर प्रदेश प्रस्तुत कर रहा है, या कोविड पर वो प्रशंसा करते हैं, तो वो लोगों के घावों पर नमक छिड़कने का, नमक रगड़ने का काम करते हैं। त्राहिमाम कर रही है जनता यहां की। प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस जाते हैं, उनके प्रस्तावक छन्नूलाल मिश्रा जी की लड़की की मौत हुई थी, उसकी बॉडी नहीं मिल रही थी, उनके एक संतावना का शब्द नहीं, वहां मिलने तक नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, दिक्कत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के 312 एमएलए में से बीजेपी के 83 के खिलाफ रेप और हत्या के मुकदमे चल रहे हैं। 78 केंद्रीय मंत्रियों में से 33 के खिलाफ संगीन आरोप, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। जब इतना क्रिमिनलाइजेशन और जब इतना राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो ऐसे मुद्दे सामने आए।